हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक आइकॉनिक हॉरर मूवी को जिसका नाम है द शाइनिंग। इसे रिलीज किया गया था 1980s में। दोस्तों, इस फिल्म को बेस्ट हॉरर मूवीज में गिना जाता है और ये फिल्म स्टीफन किंग की बुक पर बेस्ड थी। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है ओवरलुक होटल से, जो कि माउंटेन्स के बीच में है। यहाँ पर जैक टॉरेंस नाम का आदमी एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। असल में ये होटल विंटर के मौसम में बंद रहता है क्योंकि उस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। तो इन्हें एक केयर टेकर की जरूरत है जो कि 5 महीनों तक इनके होटल में रहकर उसका ख्याल रख सके। जैक के लिए ये काम परफेक्ट था क्योंकि वो 5 महीने तक शांति से अपना राइटिंग प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा। होटल मैनेजर जैक को बताता है कि कुछ लोग इतने दिनों तक एक जगह बंद रहने से आइसोलेशन के कारण अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और ऐसी एक घटना इस होटल में हो भी चुकी है। 1970 में इन्होंने चार्ल्स ग्रेडी नाम के आदमी को केयर टेकर रखा था, लेकिन वो यहाँ रहकर पागल हो गया और उसने एक कुल्हाड़ी से अपनी वाइफ और दोनों बेटियों को मार दिया और फिर शॉटगन से खुद की भी जान ले ली। ये बात जानने के बाद भी जैक इस जॉब को करना चाहता था क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ हम जैक की वाइफ वेंडी और बेटे डैनी को देखते हैं। डैनी के दोस्त नहीं थे तो वो अपनी उंगली को ही अपना दोस्त मानकर उससे बात किया करता था और उसकी उंगली का नाम टोनी था। डैनी के पेरेंट्स को ये सब बचपना लगता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि टोनी सच में डैनी से बात करता है। टोनी डैनी को बताता है कि उन्हें ओवरलुक होटल नहीं जाना चाहिए और ये भी कि डैनी के फादर को वहाँ जॉब मिल गई है और वो अभी फोन करेगा। इसके तुरंत बाद ही जैक का कॉल आता है और वो वेंडी को बताता है कि उसे जॉब मिल गई। डैनी फिर टोनी से पूछता है कि वो ओवरलुक होटल क्यों नहीं जाना चाहता और इसके बाद डैनी को एक विजन आता है जिसमें वो उस होटल की लिफ्ट में से ढेर सारा खून निकलते हुए देखता है और साथ ही 2 लड़कियों को भी। कुछ दिनों बाद जैक वेंडी और डैनी को लेकर होटल पहुंच जाता है। आज के दिन होटल बंद होने वाला था और अब से 5 महीनों के लिए इस पूरे होटल में सिर्फ जैक और उसकी फैमिली रहेंगे। डैनी यहाँ के गेम्स रूम में जाता है तो उसे फिर से वो 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। मैनेजर जैक और वेंडी को होटल में घुमाने लगता है, उनका कमरा दिखाता है और ये भी बताता है कि ये होटल एक इंडियन कब्रिस्तान के ऊपर बना था। साथ ही यहाँ एक स्नोकेट कार भी रखी हुई थी जिसका यूज ये लोग कर सकते हैं क्योंकि बर्फ में नॉर्मल कार नहीं चलती। यहाँ का हेड शेफ डिक हेलोरेन वेंडी और डैनी को होटल का किचन दिखाता है। यहाँ के फ्रीजर में इन लोगों के लिए साल भर चले इतना खाना रखा हुआ था। बातों बातों में हेलोरेन डैनी को डॉग कह के बुला रहा था जो कि डैनी का निकनेम है। वेंडी पूछती है कि हेलोरेन को ये निकनेम कैसे पता, जबकि उन्होंने तो उसे बताया ही नहीं, जिस पर हेलोरेन कुछ बहाने बनाकर बात को टाल देता है। इसके कुछ देर बाद हेलोरेन डैनी से अपने माइंड के थ्रू बात करता है और पूछता है कि क्या उसे आइसक्रीम चाहिए। फिर जब ये दोनों अकेले थे तब हेलोरेन बताता है कि उसके पास भी डैनी की तरह ये स्पेशल पावर है और वो इसे शाइन कहते हैं और इसी शाइन को डैनी ने टोनी नाम दिया हुआ था जो कि उसे फ्यूचर या पास्ट की बातें बताता है और इस बारे में डैनी के माता पिता नहीं जानते। हेलोरेन बताता है कि ऐसी कुछ चीजें होती है जो सिर्फ शाइन वाले लोग ही देख सकते हैं। कई बार जो चीजें हो चुकी है या होने वाली है उन्हें भी, जैसे इस होटल में भी कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अब डरने की बात नहीं है। अब डैनी हेलोरेन का माइंड पढ़कर उससे पूछता है कि रूम नंबर 237 में क्या है, लेकिन ये सुन हेलोरेन डर जाता है और डैनी से साफ साफ कहता है कि वो रूम 237 में कभी ना जाए। इसके बाद कहानी 1 महीने आगे जाती है। होटल में अब जैक, वेंडी और डैनी के अलावा और कोई नहीं था। डैनी होटल में साइकिल चलाकर टाइम पास करता है। वेंडी जैक के लिए नाश्ता लेकर जाती है और उससे कहती है कि उन्हें बाहर वॉक पर चलना चाहिए, लेकिन जैक मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बुक लिखनी थी। तो वेंडी डैनी के साथ ही बाहर आ जाती है। होटल के ठीक सामने एक बड़ी सी भूल भुलैया थी जिसके अंदर ये दोनों घूमने लगते हैं। वहीं इधर जैक लिखना छोड़कर बस टाइम पास कर रहा था। कुछ दिनों बाद डैनी को वो कमरा नंबर 237 भी मिल जाता है। डैनी को चुल मचती है और वो उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड था। इधर जैक ने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वेंडी उसका हालचाल पूछने आती है तो जैक उसे डांट के भगा देता है कि उसे काम के बीच डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद यहाँ बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद वेंडी देखती है कि होटल का कोई भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा था, तो वो यहाँ के रेडियो से पुलिस में कॉल करती है। पुलिस वाले उसे
बताते हैं कि तूफान की वजह से टेलीफोन लाइंस बंद है और वेंडी हमेशा अपना रेडियो ऑन रखे ताकि अगर उन्हें होटल में कोई दिक्कत हो तो वो पुलिस को बता सके। अब इधर डैनी को एक बार फिर से वो लड़कियां दिखाई देती है। वो डैनी को अपने साथ खेलने बुला रही थी हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन फिर डैनी को इन लड़कियों की लाश दिखाई देती है जिससे वो डर जाता है। यानी कि ये उन्हीं लड़कियों की आत्मा है जिन्हें उनके फादर ग्रेडी ने कुल्हाड़ी से मार दिया था। टोनी डैनी को समझाता है कि ये सब पुरानी बातें हैं और असली नहीं है। इसके बाद डैनी अपने फादर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे ये होटल पसंद है, जिस पर जैक कहता है कि वो तो इस होटल में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता है। डैनी जैक से पूछता है कि वो कभी उसे या उसकी मदर को हर्ट तो नहीं करेगा, जिस पर जैक बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब एक दिन डैनी देखता है कि रूम 237 का दरवाजा खुला हुआ था। उसे लगता है कि वेंडी ने ये खोला होगा और वो उस कमरे के अंदर चला जाता है। वेंडी इधर बॉयलर का काम कर रही थी, जो वैसे तो जैक को करना चाहिए लेकिन वो बहुत बड़ा आलसी है। वेंडी को फिर अचानक ही जैक के चिल्लाने की आवाज आती है। वो एक बुरा सपना देख रहा था। वो जागकर वेंडी को बताता है कि उसने अपनी लाइफ का सबसे बुरा सपना देखा, जिसमें उसने अपने हाथों से वेंडी और डैनी को मार दिया। वेंडी उसे समझाती है कि ये सिर्फ सपना था और सब ठीक हो जाएगा। तभी डैनी इनके पास आता है और लगता है रूम 237 में किसी ने उसकी धुलाई कर दी। अब इन तीनों के अलावा यहाँ कोई नहीं था, तो वेंडी को सीधा जैक पर शक होता है कि उसी ने डैनी को मारा होगा, क्योंकि जैक ऐसा पहले भी कर चुका है। तो वो उसे गालियां देकर चली जाती है। अब जैक गुस्से में एक गोल्ड रूम में जाता है जो बड़ी बड़ी पार्टी के लिए यूज होता था, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली है। जैक को शराब की तलब लग रही थी और वो कहता है कि एक गिलास बियर के लिए वो अपनी आत्मा भी बेचने को तैयार है। अचानक ही जैक के सामने लॉयड नाम का एक बारटेंडर आ जाता है जो कि जैक को बियर का गिलास देता है और जैक लॉयड से ऐसे बात करता है जैसे वो उसे काफी टाइम से जानता हो। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैक पहले बहुत बड़ा शराबी था और एक दिन नशे में उसने डैनी का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन फिर उसने अपनी गलती मानी और उस दिन से दारू पीना बंद कर दिया। लेकिन आज उसने फिर से दारू पीकर अपनी स्ट्रीक तोड़ दी। तभी वेंडी यहाँ भागते हुए आती है, पर वेंडी को बारटेंडर नहीं दिख रहा था। वो जैक से कहती है कि रूम 237 में कोई पागल औरत है जिसने डैनी का गला दबाने की कोशिश की, ऐसा डैनी ने उसे बताया है। दूसरी तरफ हम हेलोरेन को देखते हैं जिसे अचानक ही उसकी शाइन से कुछ दिखाई देता है। वो होटल में कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन टेलीफोन लाइंस बंद थी और इधर डैनी को भी दोहरे पड़ रहे थे। शायद वो अपनी शाइन से हेलोरेन को बुलाने की कोशिश कर रहा था। इधर जब जैक रूम 237 में जाता है तो वहाँ बाथटब में उसे एक सुंदर नेकेड लड़की दिखाई देती है और जैक उसके पास जाकर उससे चुम्मा चाटी करने लगता है, लेकिन अचानक ही वो लड़की एक सड़ी हुई बुढ़िया में बदल जाती है और ये देखकर जैक उल्टे पैर यहाँ से निकल लेता है। वो वेंडी को जाके झूठ बोलता है कि उसे रूम में कोई भी नहीं दिखा और डैनी ने उनसे झूठ बोला होगा। वेंडी कहती है कि उन्हें इस होटल से निकल जाना चाहिए, जिस पर जैक भड़क जाता है और साफ मना कर देता है क्योंकि उसके पास बुक लिखने का इतना अच्छा मौका नहीं आएगा। वहीं डैनी को फिर से खून भरी लिफ्ट का विजन आता है। जैक फिर से गोल्ड रूम में जाता है और इस बार यहाँ पार्टी चल रही थी और सैकड़ों लोग जैक को दिखाई देते हैं। जैक फिर से लॉयड से ड्रिंक लेता है और नाचने लगता है, लेकिन तभी एक वेटर जैक के कपड़ों पर अंडों से बनी दारू गिरा देता है और उसके कपड़े साफ करने के लिए उसे बाथरूम में ले जाता है। वेटर अपना नाम डेल्बर्ट ग्रेडी बताता है। ग्रेडी वही केयरटेकर था जिसने अपनी फैमिली को मार दिया था, लेकिन वेटर बोलता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जैक ही हमेशा से यहाँ का केयरटेकर है। वो जैक को ये भी बताता है कि उसका बेटा हेलोरेन को यहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो जैक को उसे सजा देनी चाहिए। उसकी बेटियों ने भी इस होटल की परवाह नहीं की थी और एक ने तो माचिस चुराकर होटल में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन ग्रेडी ने उन्हें मार दिया। जब उसकी वाइफ ने आवाज उठाई तो ग्रेडी ने उसे भी मार दिया और अब क्योंकि जैक इस होटल का केयरटेकर है तो उसे भी यही करना चाहिए। दोस्तों बेसिकली ये होटल भूतिया है और जैक को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो अपने बेटे को मार दे, क्योंकि उसके पास शाइन वाली पावर है। खैर अब जैक पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो जाकर रेडियो को खराब कर देता है ताकि वेंडी उससे हेल्प ना मांग पाए। वहीं इधर हेलोरेन होटल आने के लिए निकल चुका था। अब वेंडी को जैक का टाइपराइटर मिलता है और वो देखती है कि जैक ने अभी तक सिर्फ एक ही लाइन को बार बार लिखा है। उसने सारे पन्ने एक ही लाइन से भरे हुए थे। ये देख वेंडी भी समझ जाती है कि जैक पागल हो गया है। तभी जैक यहाँ आ जाता है और वेंडी को धमकियां देने लगता है। वेंडी बुरी तरह से डर जाती है और जैक
को उससे दूर रहने को कहती है, लेकिन जब जैक उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वेंडी उसके सर पे बैट से मार देती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वेंडी जैक को फूड वाले कमरे में ले जाती है और उसे वहीं पटक कर दरवाजा बंद कर देती है। वो जैक से कहती है कि वो डैनी को लेकर यहाँ से जा रही है और वो जैक के लिए एक डॉक्टर लेके आएगी। जैक अब हंसते हुए कहता है कि जाकर स्नो कैट को चेक करो। वेंडी जब बाहर गाड़ी के पास आती है तो देखती है कि जैक ने पहले ही उसे भी खराब कर दिया था, यानी वो यहाँ से भाग नहीं सकते। इधर जैक को ग्रेडी की आवाज सुनाई देती है, जो जैक से कहता है कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया, बल्कि उसकी तो बीबी ने पिटाई लगा दी। और अब ग्रेडी और बाकियों को लगता है कि ये काम जैक के बस का नहीं है। अब जैक एक और मौका मांगता है और कहता है कि वो यहाँ से निकलते ही वेंडी और डैनी दोनों को मार देगा। इतना सुनकर होटल के भूत जैक के लिए दरवाजा खोल देते हैं। इधर डैनी वेंडी के कमरे में जाकर डोर पे रेड रूम लिख देता है और पागलों की तरह चिल्लाता है। वेंडी उठकर देखती है कि डैनी ने रेड रूम लिखा है, जिसको उल्टा पढ़ो तो मर्डर होता है, यानी यहाँ किसी का मर्डर होने वाला है। तभी जैक कुल्हाड़ी से इनके कमरे का दरवाजा काटने लगता है और कुंडी खोलकर अंदर आ जाता है। वेंडी डैनी को लेकर बाथरूम में छुप जाती है और उसकी खिड़की से डैनी को बाहर निकाल देती है, लेकिन वो खुद उसमें से नहीं निकल पाती, तो वो डैनी को यहाँ से भाग जाने को कहती है। इसके बाद जैक बाथरूम का भी दरवाजा काटने लगता है और ये भी एक आइकॉनिक सीन है। लेकिन जब वो कुंडी खोलने हाथ अंदर डालता है तो वेंडी उसके हाथ पे चाकू मार देती है। तभी इन लोगों को एक ट्रैक्टर जैसी आवाज आती है। ये हेलोरेन था, जो कि एक स्नो कैट लेकर यहाँ आ गया था। अंदर आकर वो इन लोगों को आवाज लगाने लगता है और फिर अचानक ही जैक उसके सीने में कुल्हाड़ी दे मारता है, जिससे हेलोरेन की तुरंत ही मौत हो जाती है। इसके बाद जैक को डैनी भी दिख जाता है, जो कि वापस अंदर ही आके छुप गया था, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। जैक उसका पीछा करने लगता है और इधर वेंडी को होटल में काफी अजीब सी चीजें दिखाई देती है, जैसे एक भालू, एक टकला और लिफ्ट से बहता हुआ खून भी। इधर डैनी भागते हुए उस भूल भुलैया के अंदर चला जाता है, लेकिन बर्फ में उसके पैरों के निशान बन रहे थे, जिससे जैक उसका पीछा करता रहता है। बाद में डैनी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने पैरों के निशान मिटाकर दूसरी दिशा में छुप जाता है, जिससे जैक इस भूल भुलैया में रास्ता भटक जाता है। लेकिन डैनी तो कई बार वेंडी के साथ भूल भुलैया में आया था, तो वो आराम से बाहर निकलकर वेंडी को मिल जाता है। फिर ये दोनों हेलोरेन की लाई स्नो कैट में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। जैक बस चिल्लाता ही रह जाता है। ठंड के कारण उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी और अगली सुबह तक बर्फ में जमने से जैक की मौत हो जाती है। आखिर के सीन में हम होटल में लगी कुछ पुरानी फोटोज को देखते हैं, जिनमें सबसे आगे जैक खड़ा हुआ था और ये फोटो करीब 50 साल पुरानी थी और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जब से ये फिल्म आई है इस पर ढेर सारी फैन थ्योरीज बन चुकी है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती, जैसे वो भालू कौन था, यहाँ सच में भूत थे या ये सब जैक के दिमाग का वहम था, और जैक की फोटो इतनी पुरानी पिक्चर में कैसे आई। असल में डायरेक्टर ने ये सब चीजें डाली ही इसीलिए थी कि लोग सालों बाद भी इसके बारे में बातें करें। और इस मूवी के ऊपर यूट्यूब में आपको ढेर सारी कमाल की थ्योरीज देखने मिल जाएंगी, जैसे टाइम लूप थ्योरी, पीडीएफ थ्योरी, वेंडी थ्योरी और टू जैक थ्योरी, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी थी कि फिल्म के अंदर जो भी उल्टी चीजें होती है वो सब असल में जैक की लिखी हुई कहानी है, जो उसने अपने टाइपराइटर में लिखी थी, और असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये थ्योरीज धरी की धरी रह गई जब 2019 में इस फिल्म का सीक्वल आया, डॉक्टर स्लीप। इस फिल्म में ये कंफर्म होता है कि ओवरलुक होटल भूतिया है और उसने जैक को पागल किया ताकि वो अपने शाइन वाले बच्चे को मार सके, और जब जैक एंड में मरा तो होटल ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया, जैसे वहाँ बाकी मरे हुए लोगों की आत्मा कैद है, जैसे कि वो 2 लड़कियाँ। दोस्तों, पार्ट 2 में हमें और भी काफी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें इसी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर स्लीप को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।